वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका ज्ञान को चैनल में। तो आज हम इतिहास के पन्ने खोलेंगे। हम आपको बताएंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं कौन था, हुमायूं ने कितने साल राज किया, वो दिल्ली की गद्दी पे उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और उनके कौन से ऐसे कारण थे जो उनको गद्दी छोड़नी पड़ी, और हुमायूं के मकबरे का क्या इतिहास है। तो आज हम उनको बताएंगे कि ये मकबरा में अगर आप घूमने आना चाहते हैं तो इसकी टाइमिंग क्या है, ये कहाँ पे है। तो चलो देखते हैं दोस्तों। हुमायूं ने जो भारत पे राज किया था वो किया 1530 से 1540 तक। उसके बाद शेरशाह सूरी से युद्ध हारने के बाद उसे भारत छोड़ना पड़ा। भारत छोड़ने के बाद उसने जो दोबारा राज किया 1555 से 1556 तक, मतलब कुल 11 साल राज किया हिंदुस्तान पे हुमायूं ने। हुमायूं की माँ का नाम रहीम बेगम था और इनका जन्म जो हुआ था वो काबुल में हुआ था। बाबर के कुल 4 पुत्र थे, जिसमें से एक हुमायूं था। मतलब हुमायूं जो थे वो बाबर के पुत्र थे। इस मकबरे का निर्माण उनकी बेगम द्वारा कराया गया था। उनकी बेगम जो पहली बेगम थी हाजी बेगम, उन्होंने इस मकबरे का निर्माण कराया। उनकी मृत्यु के 9 साल बाद ये मकबरे का निर्माण चालू किया गया था। इस मकबरे को बनने में कुल 7 साल लगे। और ये मकबरा अगर आप यहाँ घूमने आओगे तो ये बहुत ही सुंदर जगह है, आपको आनंद मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा। 1530 बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं को भारत की गद्दी मिली। जब इनको भारत की गद्दी मिली और कामरान को, जो इनके सौतेले भाई हैं, उनको काबुल और लाहौर सौंपा गया। गद्दी पे बैठने के बाद इनके जो प्रमुख प्रतियोगी थे, एक शेरशाह सूरी और बहादुर शाह। यहाँ की टिकट है 40 रुपये मात्र। अगर आप इंडियन हैं तो आपको 40 रुपये में टिकट मिलेगी। जो एडल्ट की टिकट रेट है वो 40 रुपये है। हाजी बेगम ने हुमायूं की मृत्यु के 9 साल बाद 1565 यानी कि 1565 में इस मकबरे का निर्माण कराया था, जो 1572 में पूरा हुआ। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर पत्थरों से बने इस मकबरे को उस समय लगभग 15 लाख रुपए की लागत लगी थी। इसकी संरचना जो है वो इस्लामिक और फारसी वास्तुकला का मिश्रण है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं कौन था? एक्चुअल में हुमायूं जो था, हुमायूं बाबर का बेटा और अकबर का पिता। और इन्होंने कुल जो हिंदुस्तान पे राज किया वो 11 साल राज किया था। मुगल शासक हुमायूं का नाम तो इतिहास के पन्नों में कई जगह दर्ज है, लेकिन जितनी बात हम लोग बाबर, उनके पिता बाबर की करते हैं और उनके बेटे अकबर की करते हैं, इतनी बात हुमायूं की नहीं होती है। चौसा और कन्नौज के युद्ध में भी हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा था। कहा जाता है कि बाबर की मौत के बाद हुमायूं के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की नींव हिल गई थी। वही हुमायूं को बिहार में शेर खां और गुजरात में बहादुर शाह से मुकाबला करना पड़ा था। बाबर के सबसे बड़े बेटे हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था, जो 23 साल की उम्र में ही 30 सितंबर 1530 को मुगल साम्राज्य के शासक बन गए थे। बाबर ने अपने 4 बेटों में से हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी चुना था। एक दिलचस्प बात यह है कि हुमायूं की मौत को लेकर के कई बातें कही जाती है। उनकी जिंदगी के किस्से से ज्यादा चर्चा उनकी मौत का होता है। दरअसल दोस्तों हुमायूं की मौत किसी युद्ध या किसी बीमारी से नहीं हुई थी, बल्कि एक दिन अचानक एक घटना हुई और हुमायूं की मौत हो गई। हालांकि इस घटना को लेकर के भी कई कहानियां हैं। अब हम बात करते हैं हुमायूं के शासनकाल की। हुमायूं के शासनकाल में मुगल साम्राज्य वर्तमान पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं ने गद्दी संभाली थी। हुमायूं की मौत गद्दी पर रहते हुए 48 साल की उम्र में एक हादसे में हो गई थी। मुगल सल्तनत की नींव रखने वाले बाबर के बेटे हुमायूं के बारे में कई बातें चर्चा में रही। इसमें से एक थी अफीम का नशा। यही नशा उसकी मौत की वजह बन गया, यही नशा उसकी मौत का कारण बन गया। हुमायूं की मौत के किस्से का जिक्र उनकी जीवनी हुमायूंनामा में लिखा हुआ है। उनकी बहन गुलबदन के मुताबिक 24 जनवरी 1556 को हुमायूं ने गुलाब जल मंगवाया और कुछ अफीम ली। हुमायूं को अफीम की लत थी। वो दोपहर का समय था, आसमान में बादल छाए हुए थे। तभी हुमायूं को हज यात्रा से लौटे हुए लोगों की जानकारी मिली, तो हुमायूं ने उन्हें मुलाकात के लिए उस लाइब्रेरी में बुलाया जो महल की छत पर बनी थी। छत पर मिलने की वजह एक तरह का परस्पर सांकेतिक संवाद भी था। दरअसल छत से हुमायूं महल के बगल में बनी मस्जिद में
जुम्मे की नमाज के लिए पहुंचे लोगों को देखता था। इस तरह उसकी प्रजा भी अपने बादशाह का दीदार कर लेती थी। पुरानी किले वाली वीडियो में हमने दिखाया भी है कहाँ की जगह पे हुमायूं की मृत्यु हुई थी और किस कारण वो गिर के उनकी मृत्यु हुई थी, वो जगह दिखाई भी है। हुमायूं नामा में लिखा है कि उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, तेज हवाएं चल रही थी। हुमायूं अफीम के नशे में था। वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। उसने दूसरे पायदान पर पैर रखा ही था कि इतने में पीछे से मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई दी। हुमायूं धार्मिक शख्स बहुत था। धार्मिक होने के कारण हुमायूं ने अजान सुनते ही वहीं सीढ़ी पर बैठने की कोशिश की। उस दौरान उनका पैर लड़खड़ाया और वह ऐसे फिसला कि सीधे सिर के बल नीचे गिरा। उसे सिर में इतनी गंभीर चोट लगी थी कि उसके दाहिने कान से तेजी से खून निकलने लगा और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 1537 में अक्टूबर महीने में हुमायूं ने चुन्नार के किले पर घेरा डाला। शेर खां के पुत्र कुतुब खां ने हुमायूं को लगभग 6 महीने तक किले पर अधिकार करने नहीं दिया। हुमायूं ने कूटनीति एवं तोपखाने के प्रयोग से किले पर कब्जा कर लिया। इन 6 महीनों के दौरान शेर खां ने बंगाल अभियान में सफलता प्राप्त कर घोड़ के अधिकांश खजाने को रोहतास के किले में जमा कर लिया। चुन्नार की सफलता के बाद हुमायूं ने बंगाल पर विजय प्राप्त की। वह घोड़ में 1539 तक रहा। 15 अगस्त 1538 को जब हुमायूं ने बंगाल के घोड़ क्षेत्र में प्रवेश किया तो उसे वहां पर चारों ओर उजाड़ एवं लाशों का ढेर दिखाई पड़ा। हुमायूं ने इस स्थान का दोबारा से निर्माण कराया और इसका नाम जनताबाद रखा गया। कन्नौज में लड़ी गई इस लड़ाई में हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदाल एवं अस्करी भी थे, फिर भी हारे गए। हुमायूं का साथ नहीं छोड़ा। इस युद्ध की असफलता के बाद शेर खां ने सरलता से आगरा और दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया। इस तरह से हिंदुस्तान की राजसत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गई। शेर खां से परास्त होने के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने लगभग 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसे रहा, इधर उधर फिरता रहा। हुमायूं ने हिंदाल के अधिकतम गुरु सियामीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया। उसके बाद हुमायूं लगभग 14 वर्ष तक काबुल में ही रहा। हुमायूं ने दोबारा से 1545 में कंधार और काबुल पर अधिकार कर लिया था। शेर शाह के पुत्र इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान पर दोबारा कब्जा करने का मौका मिला, दोबारा राज हिंदुस्तान पर करने का मौका मिला। उसके बाद 5 सितंबर 1554 में हुमायूं अपनी सेना के साथ पेशावर पहुंचा। फरवरी 1555 को उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। जल्दी वो दिल्ली के तख्त पर बैठा, परंतु दिल्ली के तख्त पर बैठने के बाद यह हुमायूं का दुर्भाग्य ही था, वह अधिक दिनों तक, ज़्यादा दिनों तक सत्ता का भोग नहीं कर सका। जनवरी 1556 में दीनपना भवन में पुस्तकालय से सीढ़ी से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई थी उस समय उसका पुत्र अकबर 13 या 14 वर्ष का बालक था। हुमायूं के बाद उसके पुत्र अकबर को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। उसका संरक्षक बैरम खां को बनाया गया। तब हेमचंद सेना लेकर दिल्ली आए और उसने मुगलों को वहां से भगा दिया। लेकिन हेमचंद की भी पराजय 6 नवंबर सन 1556 में पानीपत के मैदान में हुई। उसी दिन से भारत में स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना का सपना टूट गया और बालक अकबर के नेतृत्व में मुगलों का शासन जम गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।